नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। हम लोग आज बात करने जा रहे हैं पहाड़ों के बारे में। अगर आप लोग थोड़े से एक्टिव हैं तो आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ में बहुत सारी रील्स हमें देखने को मिल रही है, बहुत सारी खबरें देखने को मिल रही हैं कि अरावली पर्वत खतरे में है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे माइनिंग की जा रही है एंड जिसके कारण हमारा थ्रेट लगातार बढ़ते जा रहा है कि वो माउंटेन्स खत्म होंगे तो उससे जुड़े हुए वन्य जीव खत्म होंगे, कॉरिडोर्स खत्म होंगे एंड इस तरह की बहुत सारी बातें लगातार उठ रही है। तो क्योंकि ये त्वरित मुद्दा है एंड इसके ऊपर हमें बात करना आवश्यक है माउंटेन्स को लेके, तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे माउंटेन बिल्डिंग को लेके। माउंटेन्स क्या होते हैं, किस टाइप के हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा, शॉर्ट वीडियो नहीं है। तो आज हम लोग माउंटेन बिल्डिंग के बारे में बेसिकली समझ रहे हैं। सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे वो सीवीटी पीजी हो या फिर नेट हो या फिर कोई भी एग्जाम हो। तो ये जो माउंटेन बनने की निर्माण की प्रक्रिया होती है ना, ठीक है, अगर आपने क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तब भी, उसके अंतर्गत एक प्रक्रिया आती है जिसको हम लोग कहते हैं ओरोजेनी। ओरोजेनी का मतलब क्या होता है? ओरो मतलब पर्वत, जेनी मतलब निर्माण। तो ये ग्रीक वर्ड है ओरोजेनी। पर्वत के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग ओरोजेनी कहते हैं, ठीक है। अब ये ओरोजेनी कैसे होता है? ओरोजेनी कई प्रकार से हो सकता है, पर मूल रूप से जो ओरोजेनी आपका होता है वो आपके दो फोर्सेस के कारण होते हैं, कंप्रेशनल फोर्सेस के कारण एंड आपका फॉल्टिंग के कारण, भ्रंशन के कारण। तो अगर इस तरह से हम लोग समझे तो कंप्रेशन के कारण बन सकता है, फोल्डिंग हो सकती है, अपलिफ्टमेंट हो सकती है, फॉल्ट का निर्माण हो सकता है, तो हॉर्स्ट एंड ग्रेबन बन रहा है, इसके कारण भी निर्माण हो सकता है। तो ओरोजेनी क्या है? बेसिकली पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया को ओरोजेनी कहते हैं। अब ये जो पर्वत के निर्माण की पूरी प्रक्रिया है इसको हम लोग टोटल, ये जो माउंटेन्स के टाइप अगर हम लोग बात करें तो तीन प्रकार से विभाजन कर सकते हैं। पहला जो विभाजन है वो है पर्वतों के ओरिजिन के टाइम पीरियड के हिसाब से, कि कौन से पर्वत कितने पुराने हैं उसके हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं? दूसरा हम लोग कर सकते हैं उसके लोकेशन के हिसाब से कि पर्वत है कहाँ पे। एंड तीसरा कर सकते हैं कि उसकी उत्पत्ति हुई कैसे है, फोर्सेस कौन से लगे हैं, उसके बेसिस पे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको क्लासिफाई करें। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे ओरिजिन के टाइम के हिसाब से, फिर ओरिजिन के प्रकार के हिसाब से एंड फिर हम लोग देखेंगे कि लोकेशन के बेसिस पे किस टाइप के माउंटेन्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग माउंटेन की क्लासिफिकेशन अगर करते हैं तो इसके एज के हिसाब से करते हैं। तो वेरियस ये जो टाइप्स हैं इनके एज हैं, इसको हम लोग ओरोजेनी पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। और यूएसजीएस या फिर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी आप देखोगे तो मूल रूप से 4 ओरोजेनी पीरियड में हिस्ट्री ऑफ माउंटेन बिल्डिंग को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है प्री कैम्ब्रियन, उसके बाद आता है हमारा सेलिडोनियन, उसके बाद आता है हमारा हर्सीनियन एंड फिर आता है हमारा एल्पाइन। ये 4 फेज में मतलब समझो डिवाइड किया गया है हिस्ट्री ऑफ ओरोजेनी को। तो अगर इसमें सबसे पहले हम लोग बात करें प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स की, तो ये माउंटेन्स कैम्ब्रियन से भी पहले के हैं, यानी कि सबसे प्राचीन माउंटेन्स में से आता है। लगभग 570 मिलियन ईयर्स पहले की बात हम लोग कर रहे हैं जब हम लोग प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स की बात कर रहे हैं। अब क्योंकि ये बहुत पुराने माउंटेन्स हैं तो यहाँ पे आपको इरोजन डेन्यूडेशन की भी प्रक्रिया बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो बेसिकली इसके ओल्ड एज का ये प्रमाण है और ये मूल रूप से इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक चट्टानों से मिलकर बने होते हैं। अगर भारत की बात करें तो हम लोग देखते हैं जो हमारी अरावली पर्वत है जिसकी बात अभी की जा रही थी, वो सबसे ओल्डेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट माउंटेन में से आता है जो कि राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्रों में है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो धारवाड़ पहाड़ियां जो पेनिनसुला सील्ड का हिस्सा बनाती है वो भी इन्हीं का रूप हमें देखने को मिलता है। इसी पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली। उसके बाद ब्राजीलियन हाईलैंड्स हो या फिर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन प्लेट्यू हो, ये जो सारे क्षेत्र हैं ये प्री कैम्ब्रियन क्षेत्र के बने हुए माने जाते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं सेलिडोनियन पीरियड में। अब ये जो सेलिडोनियन पीरियड है ये समझो लगभग 400 से 450 मिलियन वर्ष पुराना ये बात हो रहा है यहाँ पे। अब ये जो कालखंड है ये सिलूरियन पीरियड से लेके अर्ली डेवोनियन पीरियड के बीच का समय है। एंड यहाँ पे ये पेटस ओशन जो था वो बेसिकली क्लोज हो रहा है टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण। एंड इस तरह के जो माउंटेन्स है वो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। अब क्योंकि ये ओशन के बंद होने से बना है, टेक्टोनिक फोर्सेस उस तरह से काम कर रही हैं, तो बेसिकली यहाँ पे मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक का स्ट्रक्चर आपको ज्यादा देखने को मिलता है। इसके उदाहरण की बात करें तो स्कैंडिनेवियन हाईलैंड्स हैं नॉर्वे एंड स्वीडन में, स्कॉटिश हाईलैंड हैं, एल्पेशियन माउंटेन के जो ओल्ड हिस्से हैं, ठीक है, ये सभी हमारे इस माउंटेन सेलिडोनियन माउंटेन पीरियड का हिस्सा बनते हैं। अब हर्सीनियन माउंटेन, इसको हम लोग वेरिस्कन माउंटेन भी कहा जाता है, इसका जो कालखंड है वो लगभग 250 से 300 मिलियन पुराना माना जाता है। कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन पीरियड की बीच की हम लोग बात कर रहे हैं जहां पे
आप समझो कि लॉरेशियन प्लेट एंड जो गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट है वो लगभग पूरी तरीके से कन्वर्ज अब हो चुके हैं। ये जो माउंटेन है यहाँ पे आपको फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग की जो प्रक्रिया है वो बहुत विस्तृत रूप से मिलती है। तो कई सारे हाईलैंड और प्लेट्यू जो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, और साथ में कोयले एंड खनिज का जो उपलब्धता है ये भी यहाँ पे अधिक हमारी दिखाई देती है। जैसे ब्लैक फॉरेस्ट वाला जो जोन है, उराल माउंटेन रशिया का जो जोन है, अपलेशियन माउंटेन है, सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ फ्रांस है, इन सबको हम कहीं ना कहीं इस कालखंड में हम लोग रख सकते हैं। अंत में आता है एल्पाइन माउंटेन सिस्टम। नाउ एल्पाइन माउंटेन सिस्टम इज द मोस्ट रीसेंट माउंटेन सिस्टम, लगभग 60 मिलियन साल पहले का है लगभग, ठीक है, सबसे पुराना है, यानी टर्शरी पीरियड के बाद इसका निर्माण हमें देखने को मिलता है। तो सबसे मोस्ट टेक्टोनिकली फॉर्म्ड एक्टिव माउंटेन है, क्योंकि लेटेस्ट इनका फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे अभी भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज यहाँ पे आपको दिखाई देती हैं, एक्टिव ग्लेशियर्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। जो हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है वो भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। जैसे हिमालय की बात करें जो कि यंग माउंटेन्स में आता है, वो भी एल्पाइन माउंटेन के काल का है। उसके बाद एंडीज माउंटेन है जो कि हमारे नाजका प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में हमें देखने को मिलता है। एल्प्स पर्वत श्रृंखला है, रॉकी माउंटेन सिस्टम है, हिमालयन माउंटेन सिस्टम है। ये सभी माउंटेन कहीं ना कहीं हमें एल्पाइन माउंटेन सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। तो ये चार जो है वो बेसिकली हमने एज के हिसाब से हमारे माउंटेन को, ओरिजिन को डिवाइड किया। इसके बाद अगर हम लोग चलें तो हम लोग बात कर रहे हैं उत्पत्ति के तरीके के आधार पे, ठीक है। तो उत्पत्ति के तरीके के आधार पे तो बहुत इजी है। तो सबसे पहला क्या है, हमारे टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण जो माउंटेन बने हैं। अब टेक्टोनिक फोर्सेस क्या है, आपको पता है कि प्लेट्स हैं, प्लेट्स मूव करते हैं एस्थेनोस्फीयर के लेयर के ऊपर, और जो ये प्लेट्स जब मूव कर रहे होते हैं तो आपस में टकरा रहे होते हैं। इन टकराने के कारण क्या होता है, फोल्डिंग की प्रक्रिया होती है, फॉल्टिंग की प्रक्रिया होती है ना। तो ये मूल प्रक्रिया है। सबसे पहले तो हम लोग इसकी बात करेंगे कि ये क्या है, टेक्टोनिक माउंटेन्स क्या है, ठीक है, जिसको मूल माउंटेन कहा जाता है। तो अगर सबसे पहले हम लोग फोल्ड माउंटेन की बात करें तो फोल्ड माउंटेन क्या है, टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण जब दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आती हैं एंड इनके बीच में फोल्डिंग की प्रक्रिया होती है एंड एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन का फॉर्मेशन होता है, मतलब रीजेस एंड वैलीज का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग फोल्ड माउंटेन्स के निर्माण मानते हैं इसको। यहाँ पे बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक का स्ट्रक्चर आपको ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि जियोसिंक्लाइन में सेडिमेंटेशन हमें अधिक मिलता है। सिस्मिक रूप से ये हमें ज्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं। यंग माउंटेन्स इसमें हम लोग देख सकते हैं, एंड ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं जो है वो फोल्ड माउंटेन्स में आती हैं, जो लेटेस्ट है हमारा। ओके, भारत की बात करें तो हिमालयन माउंटेन रेंज है, उसको भी हम लोग फोल्ड माउंटेन मानते हैं। अरावली माउंटेन है, उसको भी फोल्ड माउंटेन मानते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। हिमालयन, अभी हमने जब एज की बात की थी, आपको पता है हिमालयन क्या, एल्पाइन काल का है, यंग फोल्ड माउंटेन है। अरावली क्या है, पुराना है, प्री कैम्ब्रियन काल में उसकी उत्पत्ति है, तो ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। तो एक बात यहाँ पे ये भी समझ लेना है। तो पहली प्रक्रिया हमने क्या देखी, वलयन की प्रक्रिया या फिर फोल्डिंग की प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया होती है ब्लॉक माउंटेन्स में, जब भ्रंशों का निर्माण होता है, जब फॉल्ट का निर्माण होता है। तो फॉल्ट के कारण क्या होता है, हमारे कुछ पार्ट ऊपर उठते हैं एंड कुछ नीचे की ओर जाते हैं, जिसको हम लोग हॉर्स्ट एंड ग्रेबन कहते हैं। तो ये उठा हुआ जो आपका ब्लॉक है हॉर्स्ट, और नीचे गिरा हुआ जो पार्ट है ग्रेबन, इसके कारण जो हमें माउंटेन स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। जैसे भारत में हम लोग विंध्यन की बात करें या फिर सतपुड़ा की बात करें तो कहीं ना कहीं ये ब्लॉक माउंटेन में आता है। ये फॉल्ट सिस्टम, भ्रंशन के कारण इनका निर्माण हुआ है। तीसरा अगर आप देखो तो डोम माउंटेन्स। डोम माउंटेन्स क्या होते हैं, अगर आपने इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता है कि जो मैग्मा है वो ऊपर उठता है, एंड कई बार जब मैग्मा ऊपर उठ रहा होता है तो पृथ्वी के किसी लेयर में वो स्टक हो जाता है। अब नीचे से ऊपर आ रहा है, लेयर में स्टक हुआ तो ऊपर की वो फोर्स लगाता है। ऊपर की तरफ जब ये फोर्स लगाता है, इंट्रूड कर रहा होता है ये मैग्मा, तो ऊपर फोर्स लगने के कारण ये जो स्ट्रक्चर है डोम नुमा ऊपर उठता है। डोम क्या, गुंबद के रूप में ऊपर उठता है। तो इसके कारण जो हमारे माउंटेन्स का निर्माण होते हैं उसको हम लोग डोम माउंटेन्स कहते हैं, ठीक है। जैसे नीलगिरी का एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, या फिर यूएसए के ब्लैक हिल की हम लोग बात करें, ये सभी कहीं ना कहीं डोम माउंटेन का एग्जाम्पल है। अंत में आता है रेसिडुअल माउंटेन, या जिसको रेलिक्ट माउंटेन भी कहते हैं। रेसिडुअल या रेलिक्ट माउंटेन क्या है, रेसिडुअल क्या होता है, जब एक माउंटेन में बहुत ज्यादा इरोजन हो जाए, बहुत ज्यादा अपर्दन हो जाए, डेन्यूडेशन हो जाए, इसके कारण क्या होता है, लोअरिंग हो जाता है, उसका भी डोमल जैसा दिखाई देता है, लेकिन उसकी ओरिजिन बेसिकली फोल्डिंग के कारण ही हुई होगी, ठीक है। उसकी जो उत्पत्ति है फोल्डिंग या फॉल्ट के कारण ही हुआ होगा, लेकिन अब उसको इतना समय बीत चुका है, इतना अधिक उसके ऊपर इरोजन डेन्यूडेशन की प्रक्रिया हो चुकी है, वेदरिंग हो चुकी है,
और टेक्टोनिक एक्टिविटी वहां पे एकदम कम हमें देखने को मिल रही है। तो इस तरह का जो माउंटेन हमें दिखता है उसको हम लोग रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं। ठीक है, तो ये है 4 टाइप के, बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ टाइप कि उसकी फॉर्मेशन हुई कैसे है। इसके बाद आता है हमारा लोकेशन के बेसिस पे। हाँ, एक और है कि इसके अतिरिक्त वॉल्केनिक ओरिजिन के भी माउंटेन हो सकते हैं, कि अगर वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो सकती है, लगातार इरप्शन हो रहा है वॉल्केनो का, तो जो लावा बाहर आता है, लावा के डिपोजिशन के कारण कोनिकल शेप्स बनते हैं, क्रेटर बनते हैं, एंड उस कोनिकल शेप्स के ऊपर लगातार अगर मान लो वॉल्केनिक इरप्शन होते जा रहा है, तो ये जमा होते होते क्या हो रहा है, हमारे एक माउंटेन का निर्माण हो रहा है। इसको हम लोग वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। ठीक है, वॉल्केनिक माउंटेन, यहाँ पे बेसिकली वॉल्केनिक एक्टिविटी आपको लगातार होती हुई दिखाई देगी। अगला जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग करते हैं कभी कभी स्थान के हिसाब से। स्थान के हिसाब से क्या, कि वो कहां पे हो रहा है, कॉन्टिनेंट के ऊपर हो रहा है कि समुद्र के ऊपर हो रहा है। अगर कॉन्टिनेंट के ऊपर हो रहा है तो कहां हो रहा है। जैसे कॉन्टिनेंटल माउंटेन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कोस्टल माउंटेन। कोस्टल माउंटेन क्या है, अब मान लो कहीं पे हमारा ओशनिक प्लेट है एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट है, इनके कारण हमारा निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग किस में रखते हैं, इसको हम लोग कॉन्टिनेंटल माउंटेन के कोस्टल माउंटेन वाले पार्ट में हम लोग रखते हैं। अब ये जो कोस्टल माउंटेन से ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर भारत के क्षेत्र की बात करें तो वेस्टर्न घाट की अगर आप बात करते हो तो मानसून में एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभा रहा होता है। इसके अतिरिक्त मान लो कि इनलैंड माउंटेन है, जैसे कि लैंड के अंदर का माउंटेन है, कॉन्टिनेंट के अंदर के भीतरी भाग का माउंटेन है, इंटीरियर रीजन में स्थित है, कोस्टल इन्फ्लुएंस से काफी दूर है, ऐसे माउंटेन्स को हम लोग क्या कहते हैं, इनलैंड माउंटेन के रूप में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे हमें ग्लेशियर की एक्टिविटीज भी देखने को मिलते हैं, रिवर्स के ओरिजिन भी हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हिमालय की हम लोग बात कर सकते हैं, उराल की माउंटेन की बात कर सकते हैं। इसके बाद आता है ओशनिक माउंटेन। ओशनिक माउंटेन क्या है, बेसिकली ओशन फ्लोर के ऊपर जो उठने वाले माउंटेन्स हैं, रिजेस हैं। ठीक है, मान लो कहीं पे हमारा क्या हो रहा है, 2 प्लेट्स एक दूसरे से अलग आ रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है, तो नीचे से मैग्मा उठा के उसका डिपोजिशन हो रहा है, तो समुद्र के अंदर रिजेस का निर्माण हो रहा है। तो इसके कारण जो माउंटेन्स बन रहे हैं, जो समुद्र के अंदर बन रहे हैं, उसको हम लोग ओशनिक माउंटेन्स कहते हैं। तो ये ओशन फ्लोर के ऊपर बन रहे हैं। जैसे कि 90 ईस्ट रिज है हमारा, कार्ल्सबर्ग रिज है, इसको हम लोग किस में कहते हैं, मिड अटलांटिक रिज है, इसको हम लोग ओशन के भीतर पाए जाने वाले माउंटेन्स में रखते हैं। तो ये था माउंटेन्स के बारे में थोड़ा सा क्लासिफिकेशन, कि माउंटेन किस किस तरह के हैं, ओरिजिन क्या होता है, ये सारी चीज। आशा है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक नई कोशिश है कुछ अलग तरीके का वीडियो बनाने की। मुझे लगता है आप सभी को पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। जय हिंद।